धर्मशाला में हुआ, एक अरेस्ट भी हुआ। दोनों केसेस का क्या स्टेटस है, क्या बड़े पुलिस अधिकारियों के भी एक्शन हो चुका? ये दोनों मामले बहुत गंभीरता से हमने लिए हैं, चाहे वो धर्मशाला में विधानसभा के गेट के पास वहाँ खालिस्तान के झंडे लगाना, खालिस्तान लिखना। इस मामले में तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया है और दूसरे की तलाश जारी है और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। यानी कि जितना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स पुलिस विभाग की ओर से किए जा सकते थे वो करने की कोशिश हुई और उसके कारण सफलता भी मिली है। जहाँ तक दूसरी बात की बात कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चला है, तो मैं समझता हूँ कि अभी उस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। हम थोड़ा और डिटेल्स का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसी सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है उसके मुताबिक आगामी कार्रवाई होगी। लेकिन जो दोषी हैं उसमें चाहे कहीं भी हैं, कोई भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। सर, क्या ऐसा भी इनपुट है कि जो अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया है उसे पंजाब से भेजा गया था या हायर किया गया था, कुछ और इसमें पता चल पाया है? मैंने कहा कि अभी डिटेल्स उसकी आनी बाकी हैं। गिरफ्तारी हुई है और पंजाब से ही हुई है और जो दूसरा व्यक्ति है उसका ताल्लुक भी उसी तरह से लगता है, वहीं उसी प्रदेश से है और जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है वो आगे चल रही है। लेकिन इसके पीछे कौन है, इनकी कहाँ तक इनकी जो कड़ी जुड़ी हुई है, कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं इन लोगों को, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है और उसकी जानकारी भी हासिल करेंगे। सर, ये जैसे जॉइंट ऑपरेशन था पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उसको पकड़ा गया है, जिस तरह की मोहाली की घटना घटी, क्या इससे कोई इसका लिंक है? जो एक ऑडियो मैसेज भी आया गुरपतवंत सिंह पन्नू का आपके नाम, इसको लेकिन लगातार देखिए इस तरह के जो इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, जो घटनाक्रम घटित हो रहा है, तो ये कनेक्टेड तो सब आपस में लग रहा है कहीं न कहीं किसी तरह से। ऐसा नहीं कहा जा सकता अभी तक कि भी आपस में ये आइसोलेशन में है, कनेक्टेड लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद सही बात और पूरी बात जो है वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही मालूम पड़ेगी। सर, पंजाब में लगातार ये घटनाएं घट रही है, जिस तरह से पन्नू है लगातार धमकियां भी दे रहा है, क्या लगता है सर ये गवर्नेंस का इशू है या कहीं कोई बड़ा मॉड्यूल पंजाब में वापस आतंकवाद को जन्म देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, एक बात तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि जो राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन हुआ है पंजाब, उसके पश्चात कुछ चीजें ऐसी घटित हो रही हैं, लगता है कि कुछ लोगों का हौसला उसमें बढ़ा है और ऐसे में इस बात को अभी निष्कर्ष पर थोड़ा सा पहुंचने से पहले हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि वजह क्या है। लेकिन हौसले उनके बड़े हैं कुछ लोगों के, और वो हौसले और हिम्मत बढ़ने के वजह से घटनाओं का क्रम बढ़ता गया है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा भी होगा कि सीरीज ऑफ इंसिडेंट जो है वो हुए हैं और उसके कारण ये चिंता का विषय है हम सब। आपकी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है, क्या इन विषयों को डिस्कस किया गया और क्या उनका हिमाचल आना फाइनल हुआ? हिमाचल तो प्रधानमंत्री जी आएंगे ही। दो चीजें हैं उसमें प्रमुख रूप से, एक तो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हुए हैं उनका हमने उद्घाटन करने के लिए, और जो शुरू होने हैं कुछ एक प्रोजेक्ट्स उसकी शुरुआत करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए निवेदन किया है और दोनों चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी है। कब होगा कार्यक्रम, कैसे कार्यक्रम होगा, इन सारी चीजों को लेकर डिटेल्स अभी वर्कआउट होनी है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के साथ बहुत जुड़ाव है, लगाव है। वो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश आने के लिए इच्छुक हैं, आना चाहते हैं और हमने उनका अभिनंदन करना है और हमने उनको निमंत्रण दिया है। दूसरी बात, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज तो जो 8 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश में हुआ है, जहां पूरे देश को एक सम्मान हासिल हुआ है पूरी दुनिया में, उस दृष्टि से जो कार्यक्रम तय होना है उसके लिए भी हमने अपनी ओर से निवेदन किया है कि अगर इस कार्यक्रम को भी आप हिमाचल प्रदेश में कर सके तो हमें बहुत आनंद आएगा। तो हमने निमंत्रण दिया है, हमने निवेदन किया है। सर, पेपर लीक जो मामला है, क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है कि सीबीआई जांच की आप इन सारी बातों को लेकर के अभी तक की क्या डेवलपमेंट है इसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस की, उसकी जानकारी हासिल करने के बाद ही कुछ आगे बात करेंगे। प्रधानमंत्री से सर क्या ये खालिस्तान वाले मुद्दे पर चर्चा? स्वाभाविक रूप से हिमाचल के सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। थैंक यू। सर, असली सवाल रह गया